आज क्या पढ़ना है हमको? ज्वालामुखी के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी के बारे में। चलिए, ये क्या लिखा है? आकस्मिक बल। क्या? आकस्मिक बल। ये जो घटनाएं होती है अचानक होती है, त्वरित होती है, ठीक ना? इससे पहले कौन सा बल पढ़े थे? इसके पहले कौन सा बल पढ़े? दीर्घकालिक बल। ये बल मतलब ये बल का हमें आभास नहीं होता। ये बल जो होते हैं इनका आभास हमें हजारों वर्ष बाद होता है। उदाहरण के रूप में जैसे पठार बन गए, पर्वत बन गए, चट्टान बन गए, ठीक। अभी हमारा है आकस्मिक बल। घटनाएं अचानक और त्वरित होती हैं। इनका जो प्रभाव होता है हमको तत्काल दिखाई देता है, ठीक है? क्या हमको जैसे भूकंप आया हमें तत्काल दिखाई दिया, ठीक ना? ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। जो आकस्मिक बल है इन्हीं कारण क्या होता है? ज्वालामुखी या भूकंप जो है पैदा होते हैं, ठीक ना? अब चलिए पढ़ते हैं ज्वालामुखी। क्या? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? इसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी का अर्थ है इसके मुख से आग निकलती है, ठीक ना? जो विस्फोट होता है, विस्फोट होते हैं क्या होते हैं? अचानक होते हैं। इनका जो विस्फोट होता है वो अचानक होता है। इनके विस्फोट से क्या निकलता है? मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़ पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। विवर या क्रेटर, मैग्मा बाहर, जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पर पत्थर है ना, यहाँ पर मैग्मा है। मैग्मा एक नली के द्वारा एक विवर या क्रेटर के माध्यम से बाहर निकल रहा है। कहाँ? एक नली के माध्यम से बाहर निकल रहा है। ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। क्या? क्रेटर। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्या कहते हैं? क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक ना? अब आगे देखिए, भीतर से पदार्थ बाहर निकल रहा है। भीतर से पदार्थ बाहर निकल रहा है, बाहर क्या हुआ? जमा हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। झील हो गया, पर्वत हो गया। कभी कभी क्या होता है? धरती की तरफ लंबी दरारें बन जाती है। क्या? लंबी दरारें बन जाती है, जिससे लावा धीरे धीरे बाहर निकलता है। क्या? धीरे धीरे बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है? पठार का निर्माण हो जाता है। किसका? पठार का निर्माण। जैसे अपने भारत में दक्कन का पठार है, इसी के माध्यम से इसका विस्तार हुआ है। इसके माध्यम से जो धीरे धीरे निकलता है, ठीक ना? आप चलिए देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर, मतलब सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा शुद्ध ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले हम देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ये जो हमेशा सक्रिय होता है, इसमें क्या होता है? हमेशा ये सक्रिय होते हैं। इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, मतलब लावा हरदम बाहर। ये जो प्रक्रिया है ये हरदम होती रहती है, बंद नहीं होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। चलिए ये देखिए, इसके उदाहरण कहाँ कहाँ पे है? सक्रिय ज्वालामुखी इटली। कहाँ? इटली। इटली क्या है? देश है। इटली में क्या है? एटना एवं स्ट्राबेरी, ये दो ज्वालामुखी कहां पर है? इटली में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। यहाँ से लावा हरदम बाहर निकलता रहता है। पूछता कौन कौन सा? एटना और स्ट्राबोली, ये दो इटली में है। यहाँ से हरदम क्या होता है? लावा बाहर निकलता रहता है। जो हमारा स्ट्राबोली है ये कहाँ पर है? भूमध्य सागर के एक द्वीप में स्थित है। कहाँ? भूमध्य सागर के एक द्वीप में स्थित है। अब यहाँ देखिए, सदैव उद्गार। जो स्ट्राबोली है यहाँ पर सदैव क्या होता है? उद्गार होता है, लावा निकलता रहता है। जैसे उसके माध्यम से भूमध्य सागर में हरदम उजाला रहता है। जब लावा निकलेगा तो हरदम क्या होगा? उजाला होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसी कारण भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ होते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राबोली ज्वालामुखी को बोलते हैं। किसे? स्ट्राबोली, ठीक ना? कितना समझ आ गया? उदाहरण देके देखिए, जैसे आप बारात गए हो, बारात में जलाते हैं अनार, अनार जलाते हैं ना, क्या होता है? उससे क्या होता है? जो लावा होता है बाहर निकलता है ना,
उसी ठीक प्रकार ऐसे हमारा ज्वालामुखी होता है, सेम प्रक्रिया से काम करता है। जो हमारा अनार होता है जलाए, जलने के बाद राख निकलता है ना, राख निकलता है, और वही राख इकट्ठा होते होते क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। अब उसी जो अनार होता है, लावा निकल गया, खाली हो गया, अब उसी में पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा झील हो जाएगी, क्रेटर झील हो जाएगी। ठीक ना, समझ में आ गया ज्वालामुखी। चलिए आगे देखते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, कोटापैक्सी है, कोटापैक्सी है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के कोटापैक्सी में। अब यहाँ देखिए, जैसे हमारा मैप है, मैप दिख रहा है ना, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर क्या है, कोटापैक्सी है। अभी हम क्या बताए, इटली, क्या बताए थे, देखिए यहाँ इटली है, इटली में कौन सा स्थान है, इस्तांबुल। ये क्या है, किसका स्तंभ है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अभी जितना हम आपको बता रहे हैं इस मैप में आपको हम दिखाएंगे, इस्तांबुल कहाँ है, कोटापैक्सी का, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं सुप्त ज्वालामुखी। क्या, सुप्त ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है, उद्गार कभी कभार होता है। क्या, उद्गार जो है कभी कभार होता है, लावा कभी कभार निकलता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये ज्वालामुखी से कभी भी लावा निकल सकता है, ठीक ना। तो ये जो लावा निकल रहा है ये यहाँ पर कभी कभार निकलता है। इसका उदाहरण हमको देखना है, कहाँ पर है, तो जापान में क्या है, फ्यूजीनामा, जापान में फ्यूजीनामा, और इटली में एक है क्या है, वेसुवियस। ये है कौन सा है, सुप्त ज्वालामुखी है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं शांत ज्वालामुखी। उद्गार कभी हुआ रहा होगा, मतलब कभी वहां पर ज्वालामुखी आया रहा होगा, मतलब कभी हुआ रहा होगा। अब होने की संभावना नहीं है, इसमें उद्गार होने की कोई संभावना अब नहीं है, ठीक ना। चलिए, विस्फोट की संभावना नहीं है। मुख्य इसका जो मुख होता है, जो इसका ये मुख है, इसमें क्या होता है, जो लावा निकलता है, पत्थर निकलता है, इससे ये भर गया है, जिससे इसका मुख क्या हो गया है, बंद हो गया है। क्रेटर में पानी भर गया, कहा, क्रेटर में यहाँ पानी भर गया है, जिससे किसका निर्माण हो गया है, क्रेटर झील का निर्माण हो गया है। किसका निर्माण हो गया है, क्रेटर झील का निर्माण हो गया है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, म्यांमार में क्या है, पोपा, म्यांमार में पोपा एक इसका उदाहरण है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा एक राज्य में है, ओरेगन राज्य में क्रेटर झील का क्या है, उदाहरण है। यहाँ पर ज्वालामुखी आया था, इसके क्रेटर में पानी भर गया, अब ये किसका रूप ले लिया है, क्रेटर झील का रूप ले लिया है। ज्वालामुखी से क्या क्या बन रहा है, एक तो झील बन रहा है, दूसरा पर्वत बन रहा है, और तीसरा पठार बन रहा है। ये हमारे तीनों क्या हो गए, ज्वालामुखी। पहले हम क्या बताए थे, सक्रिय ज्वालामुखी, सदैव उद्गार होता रहता है। दूसरा हम क्या बताए थे, सुप्त ज्वालामुखी, कभी कभार उद्गार हो सकता है। तीसरा हम क्या बताए थे, शांत ज्वालामुखी, मतलब इसमें उद्गार की संभावना नहीं है, इसमें जो है उद्गार की संभावना नहीं है। ये तीनों ज्वालामुखी समझ आए, किसी कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इटली में कौन सा है, एटना, वेसुवियस, जापान में फ्यूजीनामा, म्यांमार में पोपा, और भारत में क्या है, बैरन। भारत में कौन सा ज्वालामुखी है, बैरन। फिलीपींस में क्या है, म्यान। इंडोनेशिया में है क्राकाटावा, ठीक है, टाओ, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं ये हमारा ज्वालामुखी और भूकंप कहां पर आते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप कहां पाते हैं, अधिकतर जहां पर मोरदार पर्वत होते हैं, अधिकांश ये ज्वालामुखी और भूकंप वहीं पर आते हैं। अब जानेंगे मोरदार पर्वत क्या है। जैसे दो चट्टाने हैं, बीच में क्या हुआ, वलन हुआ, दरार पड़ी। दो चट्टान है, बीच में वलन या दरार पड़ी, जिससे क्या चट्टाने ऊपर नीचे उठी।
और ज्वालामुखी कहाँ आती है? जहां पर धरातल कमजोर होता है। अब यहाँ मोड़दार पर्वत बना, बीच में यहाँ कमजोर पाया, अब यहीं से लावा बाहर निकलेगा, यहीं से माध्यम क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी निकलने का। इसीलिए अधिकांश जो ज्वालामुखी भूकंप आते हैं मोड़दार पर्वत के पास ही आते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक ना? का लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी से लाभ क्या है, ज्वालामुखी से हानि क्या है। ज्वालामुखी से लाभ क्या है? जब लावा निकलेगा, वो लावा से क्या बनी? काली मिट्टी बनेगी। अब काली मिट्टी में क्या क्या पैदावार होता है? गन्ना और कपास की पैदावार अच्छी होती है। दूसरा हमारा क्या है, इसमें जो हमारे लौह खनिज होते हैं, क्या लौह खनिज जो है जो नीचे रहते हैं ऊपर आ जाते हैं, लौह खनिज, ठीक ना? उसके प्रकार क्या है, इसमें जो क्रेटर झील का निर्माण होता है वहां पर पर्यटक बन जाते हैं। और उसके बाद जो क्रेटर झील में पानी होता है उससे क्या करते हैं? खेत की सिंचाई करते हैं। पर्यटक क्या है? जैसे लोग यहाँ घूमने आते हैं, नहीं भैया चला हम बहुत अच्छा झील से, अपने यहाँ मनगढ़ है कि पर्यटक है ना, बहुत दूर से लोग आते हैं। ऐसे जैसे क्रेटर झील बनी उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, वहां पर्यटक बन जाता है, जिससे वहां से सरकार की आमदनी होती है, ठीक ना? अब इससे हानि क्या है? अब हानि देखिए, ज्वालामुखी जहां पर आया, जिस क्षेत्र में आया वहां के घर गिर गए, होता ना? अब जिस समुद्र में आया वहां का पानी गर्म हो गया, पानी गर्म होगा तो उसके जीव जंतु क्या होगा? वहां विनाश हो जाएगा, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है? जहरीली गैस निकलेगी। जहरीली गैस निकलने से हमारा वायु प्रदूषण होगा, ठीक ना? इतना समझ आ गया? ये हमारे क्या होते हैं? लाभ और हानि। क्या है ज्वालामुखी? इसमें किसी कोई दिक्कत, ये आकस्मिक बल, इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकता है, बताइए कोई दिक्कत?